तो इसमें सबसे पहले हम अब जो कर रहे हैं वो है एकदिष्ट ह्रासमान या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो देखिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ एक्स, यह फंक्शन किसी दिए गए अंतराल में हमारे पास इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसके लिए कंडीशन कुछ इस प्रकार से थी कि अगर x1 स्मॉलर हो x2 से, यानी पहला बिंदु जो है वो हमारे पास छोटा है लेके चल रहे हैं हम। ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, कोई की भी ग्राफ जो है वो जैसे जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कम होता जाए, छोटा होता जाए, फलन का मान कम होता जाए, तो उसे हम एकदिष्ट ह्रासमान कहते हैं या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसमें ये जो बिंदु है वो x1 को और ये जो बिंदु है वो x2 को व्यक्त करता है। x1 स्मॉलर है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 का जो मान आ रहा है वो f ऑफ x2 से ग्रेटर आ रहा है। उस स्थिति में इसे ह्रासमान फलन कहते हैं। यानी अगर ये ऑपोजिट साइन आए, x1 का मान x2 से कम होने पर f ऑफ x1 का मान अगर f ऑफ x2 से ग्रेटर आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो दिया गया फलन हमेशा एकदिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है। सिर्फ ये एक नंबर की डेफिनेशन के रूप में आ सकता है, बाकी इसमें अभी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, चैप्टर में जरूर दिया हुआ है, क्योंकि लिमिट डिफाइन करने से पहले फंक्शंस को परिभाषित करना जरूरी होता है। हमने कल फलन को परिभाषित किया, परिबद्ध फलन को परिभाषित किया, उसमें एकदिष्ट ह्रासमान और एकदिष्ट वृद्धमान दोनों को हम अब परिभाषित करने जा रहे हैं। उसके बाद में आता है एकदिष्ट वृद्धमान। सिंपल यही डेफिनेशन है इसमें। अगर एकदिष्ट वृद्धमान करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एकदिष्ट वृद्धमान फलन, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फलन। इसके अंदर अगर x1 जो है वो स्मॉलर देन होने पर x2 के f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा आता हो, अर्थात अगर दिया गया फलन x और y के अंदर हमारे पास लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी कमी को व्यक्त नहीं कर रहा है किसी भी अंतराल में, तो उसे हम एकदिष्ट वृद्धमान फलन कहते हैं। और इस एकदिष्ट वृद्धमान फलन के अंदर ये जो बिंदु है वो x1 और ये जो बिंदु है उसे x2 कहते हैं। यहाँ पर जो मान आएगा वो f ऑफ x1 का मान होगा और इस बिंदु को f ऑफ x2 का मान कहते हैं। तो f ऑफ x1 का मान f ऑफ x2 से स्मॉलर आता है कब, जब x1 भी स्मॉलर हो x2 से, यानी लगातार इसमें x1 का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान या फलन का मान भी बढ़ता जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और x का मान बढ़ने पर अगर फलन का मान कम होता जाए तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ लिखो इसमें, किसी बिंदु A के सामीप्य में, किसी बिंदु A के सामीप्य में फलन f की सीमा L कहलाती है। किसी बिंदु A के सामीप्य में फलन की सीमा L कहलाती है यदि x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा के लिए f ऑफ x माइनस एल स्मॉलर देन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन तथा डेल्टा धनात्मक व अति न्यून मान है, बहुत ज्यादा छोटे मान है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास यही
कि कोई भी बिंदु जो है x बराबर a के सामीप्य में a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंतराल के मध्य फलन का जो मान है वो L पर प्रवृत्त होता है, उस स्थिति में fx और L का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आना चाहिए। अब वो चाहे राइट हैंड साइड से हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से लिया जाए। इस मापांक को जब हटाते हैं तो मापांक हटाने का नियम हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मापांक x जो होता है वो a से स्मॉलर हो तो उस स्थिति में x जो होता है वो माइनस a और प्लस a के बीच में मान को व्यक्त करता है। इसी डेफिनेशन से इसको सॉल्व करें तो x माइनस a का जो मान होगा वो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में आएगा, जिससे x का मान a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के मध्य उपस्थित होगा। अर्थात अगर x बिलोंग करता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के मध्य, उस स्थिति में fx का जो मान है वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में उपस्थित हो तो दिए गए फलन fx की सीमा L कहलाती है x बराबर a पर। अगर x बराबर a पर फलन की जो सीमा है वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के मध्य उपस्थित होता हो फलन का मान, तो उस स्थिति में फलन की जो सीमा होगी वो L कहलाएगी। इसको आगे हम प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर L। ये प्रतीक रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a पर fx का मान L के बराबर होगा, तो उस स्थिति में दी गई सीमा जो है या अस्तित्व होगा, अन्यथा दी गई सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कुछ एक पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। एक तो ये पार्ट आ गया कि x माइनस a का मान स्मॉलर देन डेल्टा के लिए f ऑफ x माइनस एल का मान एप्सिलॉन से स्मॉलर बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये आ गई कि x का मान जो है वो एक निश्चित अंतराल a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के मध्य उपस्थित होने पर फलन का मान यानी fx की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। अगर ये बिलोंग करती है तो भी सीमा का अस्तित्व होगा। और तीसरी कंडीशन ये बनती है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू a पर f ऑफ x जो है वो L के बराबर आएगा। ये तीनों एक ही कंडीशंस हैं। अगर ये लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये दोनों अपने आप अंडरस्टूड है, ये लिख दिया जाए तो ये दोनों अपने आप अंडरस्टूड है। हमें उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये लिख दिया तो इसका मतलब ये दो कंडीशंस आगे भी, वो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो सिर्फ जब हमें प्रूफ करना होगा, कहीं पे भी ये दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू a पर fx का जो मान है वो 0 के बराबर आता है। मान के चल रहा हूं मैं, किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में या कहीं पे भी प्रूफ करना आ जाए तभी इसका उपयोग करना है, अन्यथा इस एप्सिलॉन डेल्टा का उपयोग नहीं करेंगे। अगर वो ये कहता है कि जांच कीजिए कि दी गई सीमा का अस्तित्व या दिए गए फलन पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, तो वहां पे हमारी जो पुरानी विधि थी वो ही अप्लाई करेंगे। पुरानी विधि LHL और RHL निकालने की विधि थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो सीमा का अस्तित्व होता है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता। उसके लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है, उसको प्रूफ कैसे करते हैं या उसमें वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वो एक पक्ष की सीमा है, उसके बारे में हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो लिमिट है उसमें दो टॉपिक्स आते हैं। एक पक्षीय सीमा के अंदर, एक पक्षीय सीमा का मतलब है कि एक ही तरफ की हम सीमा ज्ञात कर रहे हैं, दूसरी तरफ की सीमा नहीं देख रहे हैं हम इसमें। इस स्थिति में एक पक्ष की सीमा का मतलब हो जाएगा हमारे पास वाम पक्ष की सीमा और दक्षिण पक्ष की सीमा। दो प्रकार की सीमाएं होंगी हमारे पास इसमें, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी हमें जांच करनी होगी इस टॉपिक का यूज करेंगे हम। हमें ये कहा जाए कि x बराबर a पर दिया गया फलन सतत यानी सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, जांच कीजिए, तो ये मेथड लगाना है हमें। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, हमारे पास हम पहले ही कर चुके हैं कि x बराबर a पर a के लेफ्ट हैंड साइड से किसी बिंदु a माइनस डेल्टा लेने पर इस अंतराल में अगर फलन का जो मान है
वो L माइनस एप्सिलॉन से L की ओर अग्रसर होता है तो इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। यानी अगर x का जो मान है वो a माइनस डेल्टा से a के मध्य लेने पर fx का जो मान है वो L माइनस एप्सिलॉन से L के मध्य उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की जो सीमा होती है उसे हम वाम पक्षीय या लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में LHL बराबर इसको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, या जो हम उपयोग में लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h से लिखा जाता है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे इतना ही है कि जिस बिंदु पर हमें सीमा ज्ञात करनी है उस बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास कोई अंतराल लेके चलते हैं और उनके मध्य फलन का मान अगर L माइनस एप्सिलॉन से L के मध्य आता है तो उसे वामपक्षीय सीमा, और इसको व्यक्त LHL से करेंगे, x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रतीकात्मक रूप में, एक नोटेशन फॉर्म में हमारे पास। और कैलकुलेशन के लिए हम ये लेके चलते होते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ a माइनस h का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष की सीमा होगी। दक्षिण पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब अगर x बराबर a के दक्षिण पक्ष में a प्लस डेल्टा से कोई बिंदु a की ओर अग्रसर होता हो, उस स्थिति में अगर फलन का मान जो है वो L प्लस एप्सिलॉन से L की ओर अग्रसर होता हो तो उसे हम वाम पक्ष दक्षिण पक्ष की सीमा कहते हैं। इसे हम प्रतीकात्मक रूप में ये कह सकते हैं कि x जो है वो a से a प्लस डेल्टा के बीच में लेने पर अगर f ऑफ x का जो मान है वो L और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आता हो तो उसे दक्षिण पक्ष की सीमा कहते हैं। और नोटेशन फॉर्म में हम RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, और कैलकुलेशन के लिए हम इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h के रूप में व्यक्त करेंगे। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h के रूप में व्यक्त करते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई बिंदु x की a की ओर अग्रसर होने पर, राइट हैंड साइड से x का मान a की ओर अग्रसर होने पर दोनों के फलन के मान जो हैं वो बराबर आते हों तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अर्थात कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगे, अन्यथा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है उस बिंदु पर।